मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है ये कहते हुए जब हमारे ऊपर शक शुबे की नज़र रखी जाती है और हमें शक से देखा जाता है। तालीम दी नहीं जाती परिंदों को उड़ानों की, तालीम दी नहीं जाती परिंदों को उड़ानों की, वो तो खुद ही समझ जाते हैं ऊंचाइयां आसमानों की। बहुत बहुत शुक्रिया। मंच पर तशरीफ़ फरमा परम आदरणीय बहुत सारे सीनियर लीडर्स बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम सभी के अजीज़ और हम सभी के आदर्श परम आदरणीय सीपी जोशी साहब, हमारे राजस्थान के प्रभारी बड़े भाई साहब मकवाना साहब, पूनम पासवान जी, बड़ी बहन, आप सभी लोग, मंचासीन तमाम अतिथि साहिबान, मैं माफ़ी चाहती हूँ, वक्त का तकाजा है, सबका नाम नहीं ले पाऊँगी। सभी मेरे सम्मानित और सभी वरिष्ठ हैं मुझसे, मैं बहुत दिल की गहराइयों से आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ, आप सभी का खैर मकदम करती हूँ। मैं ज़्यादा बात तो नहीं करूँगी क्योंकि वक्त का तकाजा है, मैं बस कुछ बातें आप सभी के सामने अर्ज़ करना चाहूँगी। सबसे पहले आप सभी इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आकर इस पैगाम मोहब्बत के प्रोग्राम को आपने सक्सेसफुल बनाया। दूर दराज से तमाम हमारे आए हुए भाइयों को, बहनों को, मेरे पिता तुल्य बुज़ुर्गों को मैं बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और हम सभी की ओर से एक बार हम सभी के भाई एमडी चौबदार साहब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। एक बार ज़ोरदार तालियां बजा करके भाई का शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि इस नफ़रत के बाज़ार में इस मोहब्बत की दुकान का होना बहुत ज़रूरी है। आज जिस तरह से हमारे पूरे मुल्क में नफ़रत फैलाई जा रही है, बड़ा दर्द होता है, बड़ी तकलीफ़ होती है। हमारे हिंदुस्तान जैसे बेहतरीन मुल्क में देश का बेहतरीन आइन जिसमें है और देश का बेहतरीन संविधान हम लोगों को मिला है, वहाँ पर मैं समझती हूँ कि नफ़रत की तो कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए। हमारे पूर्वजों ने इतना बेहतरीन आइन हमको दिया और इस आइन के मुताबिक हम लोगों को इतना भाईचारे के साथ रहने का ये हक दिया। आज अगर आपकी बहन यहाँ पर मंच पर तशरीफ़ रख करके अपनी बात कर पा रही है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से है। मैं आज याद करना चाहूँगी हमारे नेता कांग्रेस के राजीव गांधी जी को, जिन्होंने आरक्षण दे करके महिलाओं को भी पंचायती राज में जगह दी। आज मैं यहाँ आकर के अगर बात करती हूँ तो पंचायती राज में हमारे लिए ये सिस्टम बनाया गया कि महिलाएं भी आकर के अपनी आवाज़ बुलंद करें। हमारी 2 दिन पहले ही, क्योंकि मैं ऑल इंडिया महिला कांग्रेस में अभी सेक्रेटरी भी हूँ, महिला कांग्रेस का भी 2 दिन से हम लोगों का नेतृत्व का प्रशिक्षण चल रहा था और मुझे बड़ी खुशी होती है कि महिलाओं के नेतृत्व की बात सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी करती है। और इतना बेहतरीन तरीके से आयोजन हुआ, इतना बेहतरीन तरीके से हमारे दूर दराज की महिला बहनों को बुलाया गया। और ख़ास तौर से मैं बात करूंगी कि इस बेहतरीन संविधान को बचाने की बहुत बहुत ज़रूरत है। भाइयों, आप सभी से गुजारिश करूंगी कि जिस दिन संविधान नहीं रहेगा हम कोई भी नहीं रहेंगे। मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है ये कहते हुए जब हमारे ऊपर शक शुबे की नज़र रखी जाती है और हमें शक से देखा जाता है कि कहाँ के हैं आप लोग। अरे मैं कहती हूँ इसी मुल्क में आए हैं और इसी मुल्क में दफन हो जाएंगे, इसी ज़मीन में हम भी दफन हो जाएंगे। आज नफ़रत फैलाने वालों को कहना चाहूँगी कि यही इन रगों में जो खून है ये इसी देश के लिए हमेशा कुर्बान रहेगा। हमारे आज़ादी से आप उठा करके देख लीजिए कितने हमारे भाइयों ने शहादतें दी है। क्या ज़रूरत है हमें ये साबित करने की कि हम इस मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। मुझे तकलीफ़ होती है जब हर दिन तानाशाही फरमान जारी होते हैं और तानाशाही फरमान इस तरीके से जारी होते हैं कि रात को 12 बजे हमें तानाशाही फरमान सुनाए जाते हैं कि आज ये तानाशाही फरमान यहाँ पर जारी हो गया है और आप लोगों को इसको मानना पड़ेगा। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि आज देश भर में सिर्फ पैसा इसलिए खर्च किया जा रहा है कि आप एक बार कह दीजिए कि राम राज्य चल रहा है। जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, यहाँ कोई कमी नहीं है। क्यों ऐसा कहा जाता है जब देश भर में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, संविधान के लिए बात हो रही है कि संविधान को बचाएं, महिलाएं सड़कों पर है, सुरक्षा की बात करती है, सुरक्षा की मांग उठाती है, हमारी बच्चियां देश में सुरक्षित नहीं है, जगह जगह पर मॉब लिंचिंग के मामले हो जाते हैं। क्या यही सिखाता है हमारा संविधान? क्या यही सिखाते हैं वो लोग जो संविधान की कॉपी की कसम खा करके इस देश पर राज कर रहे हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि आप
हम सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम संविधान को बचाएं और हम लोग इस मुल्क की जो भाईचारे की बात जिस हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने की है, उस भाईचारे को हम जिंदा रखें। मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि वही पर्ची अब मेरे पास भी आ चुकी है, तो तो शुक्रिया करते हुए मैं अपनी बात को यही ख़त्म करूंगी और इंशाल्लाह आप लोगों से जल्दी ही दोबारा मुलाकात होगी और बस इसी तरीके से हमारा ये मुल्क ज़िंदा रहे, हमारा ये भाईचारा और अमन ज़िंदा रहे। मैं दोबारा बहुत दिल की गहराइयों से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समा बानो जी। हमारे